तेरे द्वार पे आऊंगे। ज़ुल्फ़ों की धूनी से इस शीश लगाऊं मैं, ज़ुल्फ़ों की धूनी को इस शीश लगाऊं मैं। इस बावत के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, मुझे ऐसा गुणगान करूं तेरा। इस बावत के सर पे प्रभु हाथ रहे तेरा, प्रभु हाथ रहे तेरा, ओ प्रभु हाथ रहे तेरा। भगवान के सामने प्रहलाद जी ने कहा कि बस मेरे पे तो प्रभु का हाथ है। हमारी कीर्ति का कलंक है, ये दुर्बत्ती है, ये कुलंगर है। इसको ठीक करने के लिए हिरण्यकशिपु कह रहा है कि ये प्रहलाद हमारे लिए कलंक है महाराज, क्योंकि हमारे शत्रु की पूजा करता है। पता नहीं ये मेरे वंश में पैदा कैसे हो गया। अब उसे क्या मालूम, ये कयादू की लीला है। बार बार नारायण का स्मरण हुआ और भक्त प्रहलाद का गर्भ हुआ। विष्णु दैत्य वन को काटने की कुल्हाड़ी है महाराज। प्रहलाद उस कुल्हाड़ी का बेट बन रहा है। इस प्रकार गुरुपुत्रों ने प्रहलाद को डांट फटकार कर भयभीत किया। अब ये बड़ी सावधानी से प्रहलाद को धर्म, अर्थ, कर्म, काम संबंधी शिक्षा देने लगे। एक दिन उसके मन में आया कि प्रहलाद ने तो सब कुछ सीख लिया है, इसलिए अब इसको इसके माँ बाप को सौंप देना चाहिए। महाराज, इसकी शिक्षा सुनकर हम लोगों को पुरस्कृत करेंगे। पहले उसकी माता के पास ले गए। माता कयादू ने उन्हें उबटन लगाया। हम तो दीपावली पर लगाते हैं उपटन। कयादू ने उस समय उपटन लगाया प्रहलाद जी को, साथ सजाया, संवारा। फिर कयादू अब हिरण्यकशिपु के पास ले गई। देखते इंद्र दर्शनायामास मातृमुष्टकलांकृतम। वह प्रहलाद अपने पिता के चरणों पर लौट गया। देखते राज ने उसे आशीर्वाद दिया, दोनों हाथों से उठाया, छाती से लगा लिया। अब उस समय हिरण्यकशिपु का हृदय आनंद से भर उठा। आग से प्रेम की अश्रुधारा बह चली। वह स्वयं प्रेम के विफल हो गया। आखिर भगवान के भक्त के स्पर्श की यही तो महिमा है। हिरण्यकशिपु ने पूछा, चिरंजीव बेटा प्रहलाद, इतने दिनों तक तुमने गुरुजी से जो शिक्षा प्राप्त की है, उसमें से अच्छी सी बात मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, भगवान विष्णु की भक्ति के 9 भेद हैं। भगवान के गुणों की लीला का नाम आदि का श्रवण, उन्हीं का कीर्तन, उनका नाम का स्मरण, उनके चरणों की सेवा, पूजा अर्चना, वंदन, दास्य भाव की धारणा, साक्ष्य और आत्मसमर्पण। इस प्रकार के 9 पूजा के अलंकृत किए। यदि इनमें से भगवान की एक भक्ति भी हो जाए तो वो सबसे बड़ा उत्तम अध्ययन है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादवेशनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यामात्मनिवेदनम इति पुरुषां पिता विष्णु भक्तिश्चेनोर्वक्षणां क्रियते भगवद्गीता तन्मोधितुमुत्तयाम्। पुत्र के ऐसे वचन सुनकर हिरण्यकशिपु की
आकृति में क्रोध आ गया महाराज। हिरण्यकशिपु की आंखें लाल है, उसके होठ फड़फड़ाने लगे महाराज। उसने गुरुपुत्र को फटकारते हुए कहा, अरे अधम ब्राह्मण, यह तूने क्या किया? दुर्बुद्धि, तूने मेरी कुछ भी परवाह न कर ये मेरे बेटे को शिक्षा ऐसी कैसी दे दी तूने? इस बच्चे को निस्सार शिक्षा दे डाली। अवश्य तू हमारे शत्रुओं से जाकर मिला होगा। जिस ब्राह्मण ने गुरु बनकर प्रहलाद को शिक्षा दी, अब उस ब्राह्मण पर बरस पड़ा हिरण्यकशिपु। संसार में ऐसे दुष्टों की कमी नहीं है जो मित्र का बहाना धारण कर छिपे छिपे शत्रु का काम करते हैं, परंतु उनकी कलाई समय पर वैसे ही खुल जाती है। हिरण्यकशिपु की बात सुनकर गुरुपुत्र ने कहा, इंद्र शत्रु, आपका पुत्र जो कुछ कह रहा है वह मेरे या किसी दूसरे के बहकाने से नहीं कह रहा है राजन। इसका जन्मजात स्वभाव नारायण स्वरूप है। आप अपना क्रोध शांत करें, व्यर्थ में हमें दोष न दे, हमने ऐसा कोई सिखाया नहीं। गुरुपुत्र की बात सुनकर प्रहलाद को धुड़कते हुए हिरण्यकशिपु ने कहा, क्यों रे, तुझे यह दुर्बुद्धि मेरे गुरु से नहीं मिली तो बता कहां से मिली? अब प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, नवदा भक्ति का आचार्य भगवान विष्णु की श्रवण भक्ति से मिलता है महाराज। पिताजी, संसार के लोग पीसे हुए को पीस रहे हैं, चबाए हुए को चबा रहे हैं और चबित चर्वण कर रहे हैं महाराज। उनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है और यही कारण है कि वे भोगे हुए भोग को बार बार भोग रहे हैं। ऐसे लोगों की मति किसी के सिखाने से अथवा अपने आप भगवान श्री कृष्ण में नहीं लगती। जब तक कि अकिंचन भगवत पारायण महात्माओं की चरण धूलि सिर पर न धारण की जाए तब तक शरीर में न पोती जाती है। मेरी तो गर्भावस्था में मुनिवर नारद जी की कृपा से भगवान श्री चरणों में दृढ़ भक्ति हो गई थी। ऐसा कहकर प्रहलाद जी चुप हो गए। उस समय हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे अंधा हो गया। उसने अपने गोद से प्रहलाद को उठाकर जमीन पर फेंका महाराज। कहा, दैत्यों के इस दुष्टों के बाहर जाकर तुरंत इसे मार डालो। सचमुच यह मार डालने के योग्य है। देखो तो सही, जिसने इसके चाचा को मार डाला, अपने भाई बंधुओं को छोड़कर यह नीच दास बनकर उस विष्णु के चरणों की उपासना करता है। अब यह विश्वास के योग्य नहीं है। 5 वर्ष की इसकी छोटी अवस्था में जिसने माता पिता दुस्तज वात्सल्य स्नेह को भुला दिया, विष्णु का क्या भला करेगा? कोई दूसरा यदि औषध के समान भलाई करे तो वह एक प्रकार से पुत्र है, पर यदि अपना पुत्र भी अहित करने लगे तो ये रोग के समान है। यदि एक अंग की सारे संसार से क्षति हो जाती है, कहते हैं जहां पर शरीर में नासूर हो जाता है उसे काट कर फेंक दिया जाता है, इसलिए कि उन नासूर से हमारे शरीर की रक्षा हो। व्यक्ति जीवन भर सुख रहता है। दैत्य तो मार काट कर की प्रवृत्ति होते हैं। अपने महाराज का आदेश मिलते ही सब मिलकर प्रहलाद पर शूल, तलवार, भाले और गदा से अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। प्रहलाद का शरीर बातों बातों में भगवान प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। प्रहलाद इस बात को देख रहे थे, किंतु दैत्य योग माया से समामूर्त कृष्ण को नहीं देख पा रहा है।
जब दैत्य प्रहलाद को मारने में असफल रहे तो हिरण्यकशिपु को बड़ी आशंका हुई महाराज, क्योंकि जैसे ही दैत्यों ने प्रहलाद के ऊपर अस्त्रों से हमला किया तब भगवान कृष्ण ने उसे क्रोध में बैठा दिया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की। जब दैत्य को सब मारने में असफल रहे तो हिरण्यकशिपु को बड़ी आशंका आई। सशंक होकर उसने प्रहलाद का वध करने के लिए अन्य उपायों का सहारा लिया महाराज। दैत्यराज ने उन्हें मारने के लिए मत वाले हाथियों को भेजा। उस समय प्रहलाद ने नेत्र बंद कर भगवान का कीर्तन करने लगे। नारायण 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 भगवान नारायण 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 मुसलमान नारायण भज नारायण नारायण भगवान नारायण 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 हो नारायण 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 भगवान नारायण 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 प्रहलाद जी ने अपना नेत्र बंद किए, भगवान का कीर्तन करने लगे। हाथियों ने अपने तीक्ष्ण दांतों से प्रहलाद के वक्ष स्थल पर प्रहार किया महाराज, किंतु प्रहलाद का स्पर्श पाते ही हाथी का दांत टूट कर जमीन पर गिर पड़ा। वस्तुतः दांत प्रहलाद को छू ही नहीं पाया महाराज, भगवान के श्री विग्रह से टकराया और हाथी का दांत टूट गया। हाथी चिगाड़ मारते हुए भाग कर खड़े हो गए। प्रहलाद को काल कोठरी में बंद कर भयंकर काले नाग उसमें छोड़ दिए गए, किंतु एक कोने में डूब के पड़े रहे। सत्य तो यह है कि प्रहलाद के देह की हवा लगते ही वो जितने सांप थे वो विषैले निर्विषैले हो गए महाराज। सभी के सांपों का विष का जहर अमृत बन गया महाराज। जैसे ही नाग फुनकारा लगाते उसमें से अमृत रूपी हवा आने लगी। उन्हें पर्वत की चोटी से नीचे फेंका गया, किंतु धरती माता ने प्रहलाद को मखमली गदा बनाकर सुरक्षित रख दिया। पुरोहितों ने क्रुद्ध राक्षसी उत्पन्न कर प्रहलाद को मारने के लिए भेजा। वह हाथ में त्रिशूल लेकर प्रहलाद की ओर दौड़ी, उनकी छाती पर प्रहार करती है, किंतु उस बालक के वक्षस्थल से टकराते ही त्रिशूल चकनाचूर हो गया महाराज। निष्फल कृत्य से लौटकर प्रयोक्ता पुरोहित को भी जला डाला। आखिरी में जो प्रयोक्ता बनकर आई थी उसको भगवान ने जला डाला। प्रहलाद ने अपने गुरुओं के पुरोहितों के मृत शरीर पर यह कहकर हाथ फेरा, हे प्रभु रक्षा करो, हमारे प्रभु हमारे गुरु थे, ये बचाओ इन पुरोहितों को। यदि भगवान सर्वव्यापक है, यदि मैं भगवान को विपक्षियों में भी देखता हूँ, मुझ में विविध उपाय से मारने का प्रयास करने वालों के प्रति भी किसी भी प्रकार का विद्वेष न रहा हो, इन सब के प्रभाव से ये सब गुरुपुत्र जीवित हो जाए महाराज। प्रहलाद के इतना कहते ही सब गुरुपुत्र जीवित होकर उठ बैठे महाराज। उन लोगों ने प्रहलाद को आशीष देते हुए कहा, वत्स तू बड़ा श्रेष्ठ है, तू दीर्घायु है, तू निर्बंध बल है, वीर्य समान तथा पुत्र पौत्र एवं धन दान धाम ऐश्वर्य से संपन्न बना। पुरोहितों ने ऐसी घटना का वर्णन किया है महाराज कि प्रहलाद ने मां के हाथ को पकड़कर विष पी लिया, किंतु धन्य है भगवत कृपा
विष पान के बाद भी प्रहलाद का बाल बांका नहीं हो सका। प्रसाद को काल कोठरी में बंद किया गया, वहां उनका भोजन पानी सब बंद कर दिया गया। हिरण्यकशिपु ने सोचा कि प्रहलाद बिना खाए पिए रहेगा तो मर जाएगा, किंतु प्रहलाद जी निश्चित होकर वहां भगवान का अखंड चिंतन करने लगे। रात्रि के 8 बजे है, भगवान ने लक्ष्मी जी से पूछा, आज कोई जीव भूखा तो नहीं है? लक्ष्मी जी ने उत्तर दिया, आपका भक्त प्रहलाद बिना खाए पिए जेल में भूखा प्यासा पड़ा है महाराज। भगवान ने कहा, तो शीघ्र देवी उसके लिए प्रसाद भेजो। लक्ष्मी जी ने अपने सेवक से स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल भेजा। प्रहलाद प्रभु की कृपा पाकर अतिशय श्रद्धान्वित हो गए। उनकी आंखों से महाराज प्रेम की अश्रुधारा बहने लगी, आंसू टपक रहे हैं। उन्हें भक्त प्रहलाद ने प्रसाद को माथे पर लगाया और अब खाना शुरू कर दिया। हिरण्यकशिपु के सेवकों को आहट मिली, उन्होंने खिड़की में झांक कर देखा तो प्रहलाद भोजन कर रहे हैं। उन लोगों ने सोचा कि ये प्रहलाद जो है ये कोई जादूगर है महाराज, इस कोठरी में वायु प्रवेश नहीं कर सकती तो भोजन कहां से आया। उन लोगों ने दौड़कर हिरण्यकशिपु को इसकी सूचना दी। भागा भागा हिरण्यकशिपु कोठरी के पास आया, ताली निकाली, ताला खोला, फिर पहुंचा प्रहलाद के पास। प्रहलाद भोजन कर रहा था। दैत्यराज ने थाली को पैर से लात मारी, दूर फेंका और डांट कर बोलने लगा, किसने तुझे भोजन दिया है? प्रहलाद ने कहा, माता जी ने दिया है। फिर कयादु की तरफ देखा हिरण्यकशिपु ने, यह भोजन कर रहा है, किसने दिया? कयादु ने कहा, महाराज मैं कहां से दे सकती हूं उसको भोजन। इसको प्रहलाद ने कहा, इस मां ने नहीं, जगत की मां जगत जननी ने मुझे भोजन दिया है महाराज। इस मां ने सिर्फ जन्म दिया है, जगत की जननी। यह बात प्रहलाद जी की सुनकर सब अवाक हो गए। इसके बाद प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्यकशिपु के पास कोई बात शिल्लक नहीं है। अब बर्फ की विशाल चट्टान पर प्रहलाद को ले जाया गया और वहां से नीचे फेंक कर बर्फ की उस पर्वत की नीचे दबा दिया गया, दहकती हुई आग में बैठाया गया, समुद्र में फेंकवाया गया, आंधी में बाहर छोड़ दिया गया, पर्वत के नीचे दबाया गया, परंतु इनमें से किसी भी उपाय से प्रहलाद को कुछ भी बिगाड़ नहीं सका। इस पर हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कोई उपाय नहीं सूझा। इधर प्रहलाद इतना सब होने पर भी अपने पिता के प्रति पूर्ण प्रेम भाव रखता है। उनके दुर्व्यवहार में भी भगवान की लीला देखता है। दैत्यों के दुर्व्यवहार में भी उन्हें महान आनंद आता है, किंतु पुत्र कितना निर्भय है यह देखकर हिरण्यकशिपु चिंता के सागर में डूब गया महाराज। उसने सोचा इसकी शक्ति का था नहीं है, अवश्य इसके विरोध करने से मेरी मृत्यु होगी। अब उसने ठान लिया कि मैं मर जाऊंगा महाराज। नून में तद्धीरो धीरेन मृत्यु में भविता नमः। महाराज को चिंतामग्न देखकर गुरुपुत्रों ने समझा, राजन आप चिंता मत करो, त्रिलोकी को आपने वश में किया है, फिर क्यों चिंता करते हो? बालकों के गुण दोष इतना नहीं सोचना चाहिए। मेरे पिता शुक्राचार्य के आने तक इसे वरुण पाश में बांध के रखिए महाराज, जिससे ये कहीं भागेगा नहीं।
देखा जाता है कि इस अवस्था की वृद्धि के साथ साथ गुरुजनों की सेवा की बुद्धि भी सुधर जाए। हिरण्यकशिपु ने गुरुपुत्रों की बात मानी। प्रहलाद को उसने उनके पास गृहस्थ राजधर्म सीखने के लिए भेज दिया। पहले के भांति प्रहलाद की शिक्षा चलने लगी, किंतु उसमें उनका मन नहीं रहता। एक दिन की घटना है, गुरुजी गृहस्थी काम के लिए कहीं बाहर गए। बालकों को खेलने का अवसर मिला। प्रहलाद को भी अपने खेल में सम्मिलित करना चाहते हैं। बालकों के प्रेम को देखकर प्रहलाद ने थोड़े मुस्कुराए और अपने पास बुलाया। बालक को खेलना छोड़कर बड़े आदर के साथ प्रहलाद चारों ओर से घेर कर बैठे। प्रहलाद ने उनके बीच ज्ञान की चर्चा छेड़ी। वे परम दयालु है, कृपालु है। उन बालकों का कल्याण करना उन्होंने प्रारंभ किया। महाराज अब प्रहलाद जी का असुर बालकों को भागवत धर्म का उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी ने कहा, मित्रों, इस संसार में मानव जन्म बड़ा दुर्लभ है। अविनाशी परमात्मा हो सकती है, परंतु पता नहीं कब यह नष्ट हो जाए। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह जवानी या बुढ़ापे के भरोसे में न रहकर बचपन से ही भगवान की कृपा, चर्चा, प्रार्थना करनी चाहिए, अनुष्ठान प्रदान करे। इस संसार में भगवान विष्णु के चरण कमल की उपासना करके ही मानव जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी समस्या का हल कर सकता है। मैं समान रूप से होती है, अतः इसके लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे बिना प्रयत्न के निवारण करने पर भी व्यक्ति को दुख मिलता रहता है, वैसे तो दुख भाग्य के अनुसार सांसारिक सुख की उपलब्धि अपने आप हो जाती है। इसलिए सांसारिक सुख के उद्देश्य से प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रहलाद जी सब बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। मित्रों, जो इंद्रियों का दास है उसके लिए घर गृहस्थी, जो मोह माया और ममता की मजबूती में वो फांसी है, उससे अपने आप को छुड़ा लेना उसके वश की बात नहीं है। प्राणों की बाजी लगाकर जो व्यक्ति धन का संग्रह करता है, उस धन की तृष्णा भला कौन त्याग सकता है। जो अपनी प्राण प्यारी पत्नी के एकांत सहवास की बेला में उसकी सुकोमल बाहुलताओं में जकड़ा जा चुका है, जो उसकी तिरछी चितवन और लुभावनी वाणी पर न्यौछावर हो चुका है, जो भाई बंधुओं से स्नेह पास में बन चुका है और जो नन्हे मुन्ने शिष्यों की तोतली बोली पर लुभा चुका है, भला वह उन्हें कैसे छोड़ सकता है। जैसे कि रेशम का कीड़ा रेशम बनता है, अंत में उसी जाल में कैद हो जाता है, वैसे ही मनुष्य विषय वासना और जीवा सुख की लालसा में फंसकर अतृप्त हो जाता है। महाराज, इस प्रकार मित्रों, भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत परिश्रम या प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि समस्त प्राणियों के भीतर आत्मा स्वरूप भगवान विराजमान है, सर्वत्र सबकी सत्ता रूप में है। इसलिए ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सर्वत्र एक ही अविनाशी परमात्मा विराजमान है। अंतर्यामी दृष्टा के रूप में जगत में दृश्य के रूप में सब है। सर्वथा अनिर्वचनीय विकल्पित होने पर भी दृष्टा, दृश्य, व्यापक और व्यापक के रूप में कथन किया जाता है। इसलिए तुम लोग दैत्य भाव का, असुरी भाव का परित्याग करके समस्त प्राणियों पर दया करो, प्रेम से उनकी भलाई करो, इसी से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। प्राणियों पर जो दया करते हैं भगवान उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। यह निर्मल ज्ञान जो मैंने तुमको बतलाया है ये बड़ा दुर्लभ है। प्रहलाद जी सब असुरों के बालकों को ये ज्ञान देने लगे। जो नर नारायण में सर्वप्रथम नारद को प्रदान किया था वह ज्ञान वे ही लोग पात्र है। प्रहलाद जी की बात सुनकर सभी साथियों ने पूछा, प्रहलाद जी, इन दोनों गुरु पुत्रों को छोड़कर किसी गुरु को न तो तुम जानते हो न हम, तुम्हारी अभी छोटी अवस्था है। दूसरे, तुम अपनी माँ के साथ अंतपुर में निवास करते हो, ऐसी स्थिति में तुम्हें नारद जी मिले तो कैसे मिले। प्रहलाद जी के द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी का उपदेश का वर्णन इस प्रकार चलता रहा।
अब प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए आगे किसने अवतार धारण किया हम देखते हैं। भक्ति के सहारे संसार में दैत्य यक्ष राक्षस स्त्रियां शूद्र वज्र के निवासी खग मृग पापी जीव भगवत भाव को प्राप्त कर चुके थे। इस संसार में मानव जीवन का यही परम पुरुषार्थ है महाराज। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें महाराज। अब प्रहलाद की रक्षा करने के लिए भगवान नरसिंह अवतार वहां पर आते हैं। नारद जी ने कहा दैत्य बालकों की प्रहलाद की बात सुनी, उन्हें वह बहुत अच्छी और निर्दोष लग रही है। अतः लोगों ने स्वीकार किया। गुरुपुत्र जब गृहस्थी का कार्य समाप्त कर पाठशाला में आए तब असुर बालक आंख बंद कर भगवान का ध्यान कर रहे थे। बालकों की अद्भुत भगवान निष्ठा देखकर सब असुर राक्षस घबराए और भागे। हिरण्यकशिपु के पास गए, उन्होंने सारी बातें साफ साफ बतलाई। आचार्य हिरण्यकशिपु के क्रोध के मारे लाल हो गया। अब हिरण्यकशिपु का शरीर कांपने लगा महाराज कि प्रहलाद ने अपने इस राक्षस कुल में सबको भगवान की भक्ति से लगा दिया है। पुत्र महंतुम मनोदधे, वह दौड़कर पाठशाला पहुंचा। पिताजी को आया देखकर प्रहलाद उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ा है। हिरण्यकशिपु क्रोध भरी लाल लाल तिरछी नजर से प्रहलाद को इस प्रकार देख रहा था मानो प्रहलाद को भस्म कर देगा। उसने प्रहलाद से कहा, अरे नीच मंद बुद्धि, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर सारे कुल को दूषित किया है। तू अधम है, तूने मेरी आज्ञा की धज्जियां उड़ाई, सारा उल्लंघन किया। अब मैं तुझे मार कर यमराज के घर भेज दूंगा। अरे दुष्ट, मैं जब क्रुद्ध होता हूँ तो लोकपालों के सहित त्रिलोकी कांप उठ जाते हैं। फिर भी मूर्ख, तू किसके बल पर निर्भय होकर मेरी आज्ञा के विरुद्ध कार्य कर रहा है। प्रहलाद के पिता ने बात सुनी, बड़ी विनम्रता से कहा, राजन, ब्रह्मा से लेकर तिनके तक छोटे बड़े चर अचर सब प्राणी भगवान के वश में हैं। न केवल मेरे और आपके बल्कि संसार के सारे बलवानों के बल भी एकमात्र नारायण है। न केवलम न भवतम राजन न सेवलम बलीनाम चा परेशाम परे वरे भी सिरजंगमा ये ब्रह्मादयो ये न मंचम प्रणीता। ये वही महान पराक्रमी सर्वशक्तिमान प्रभु काल है। समस्त प्राणियों की इंद्रिय बल है, मनोबल है, देह बल है, धैर्य बल है एवं इंद्रिय बल है। अपनी शक्तियों से इस संसार की रचना और रक्षा का संहार करते हैं महाराज। देखिए कि इस संसार में सबसे बड़ा शत्रु है वस्तुतः वश में न रहने वाला कुमार्गी अपना यह मन सबसे बड़ा शत्रु है। मन में सबके साथ समानता रखिए, व्यवहार करें, भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। मूर्ख लोग काम क्रोध आदि डाकुओं को बिना जीते बिना वश में किए ये मानते हैं कि हमने दिशाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। ज्ञानी समृद्ध व्यक्ति काम क्रोध भीतरी शत्रुओं को विद्यमान के बल है। तुम बड़े अभागे हो, सारी दुनिया मुझे ईश्वर मानती है। अब हिरण्यकशिपु प्रहलाद को कह रहा कि मुझे सब दुनिया ईश्वर मानती है। ईश्वर बतलाता है, बोल कहां तेरा ईश्वर है। ये कहां गया भाई? अब हिरण्यकशिपु पूछ रहा है प्रहलाद को, तेरा ईश्वर कहां है? पिताजी, यह भगवान तो सर्वत्र है, व्याप्त है। संसार की ऐसी कोई जगह नहीं है कि जहां मेरा ईश्वर नहीं है। हिरण्यकशिपु ने कहा, क्या इस खंबे में है? प्रहलाद ने कहा, हाँ, इस खंबे में भी ईश्वर है। हिरण्यकशिपु ने कहा, यदि खंबे में परमात्मा दिखलाई पड़े तो मैं उन्हें देख लूं।
तत्त्वमदन्यो जगदीश्वरम। बस बस, तू बहुत बकवास कर चुका है। अब एक ही पल में तेरा सिर धड़ से अलग कर देता हूं। चारू भैया यही रुकना, वीडियो सामने से लेना है। अभी मैं तेरा सिर धड़ से अलग कर दिया। अब मैं देखता हूं कौन सा हरि तेरा आकाश से आकर तेरी रक्षा करता है, जिस पर तुम्हारा इतना भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए हिरण्यकशिपु खड्ग लेकर सिंहासन से नीचे कूद पड़ा। वहां खंबे के पास जाकर खड़ा रहा। आंखें उसकी लाल है, हाथ में उसके गदा है। महाराज पहले हिरण्यकशिपु को भेजे। काले कपड़े में जो है वो हिरण्यकशिपु है, उसको भेजो। अरे हिरण्यकशिपु को नहीं, चलो कोई बात नहीं, दोनों को आ जाओ, आजा इधर आजा। हिरण्यकशिपु इस खंबे के ऊपर जोर से प्रहार करो। इस खंबे को, हाँ याला इथे कहाँ है तेरा भगवान? उसी समय खंबे से भयंकर शब्द हुआ। ऐसा जान पड़ा, को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके लोगों का प्रलय हो रहा है। समस्त और नाचने लगा। अब हिरण्यकशिपु नाचने लगा। कहाँ है तेरा भगवान, कहाँ है तेरा भगवान? महाध्वनि को सुनता हुआ घबराता हुआ चारों ओर से देखने लगा। उसी समय अपने सेवक प्रहलाद की वाणी सत्य सिद्ध करने के लिए भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया। महाराज तो नरसिंह भगवान की क्रोध के मारे, यही तो आनंद है। अब भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का पेट फाड़ डाला। महाराज छाती कमर बांधी, चारों ओर से भुजाएं से बंधी हुई है, बड़े बड़े नख आयुध की तरह बढ़ती थे। हिरण्यकशिपु ने इस विकराल रूप को देखकर घबराया। इस प्रकार सिंहनाद करते हुए दैत्यराज गदा सहित दैत्यराज को पकड़ा, उसके साथ खिलवाड़ करने लगे। और हिरण्यकशिपु के पेट को फाड़कर नरसिंह भगवान ने गरुड़ के चंगुल से सांप को छुटाया। ढाल तलवार लेकर पैतरा बदलते हुए भगवान पर आक्रमण करने वाले उस हिरण्यकशिपु का वक्षस्थल फाड़ डाला। महाराज हिरण्यकशिपु को वरदान था कि न जमीन पर न आसमान, मध्यस्थ में उसे बैठाकर हिरण्यकशिपु के प्राण छोड़े। और इस प्रकार मारने का सब इंतजाम कर दिया। न भीतर न बाहर, न दिल्ली में, न आकाश में, न पृथ्वी पर, न दिन में न रात में, न संध्या में, न अस्त्र से न शस्त्र से। उसकी आतड़ियों को बाहर निकाला। आतड़ियों को बाहर निकालो महाराज, ऐसा जय श्री। इस प्रकार देखते ही देखते भगवान ने हिरण्यकशिपु का वध कर डाला। शेष दैत्य युद्ध भूमि से भाग खड़े हुए। अब कोई लड़ने वाला नहीं है। हिरण्यकशिपु को मार डालने के बाद भगवान का कोप इतना है, वो शांत नहीं हो रहा है। उनके सामने किसी की जाने की हिम्मत नहीं है। अब हिरण्यकशिपु सिंहासन पर, सामने सिंहासन पर जा विराजे। उस समय देवतागण
भगवान पर फूलों की वृष्टि करने लगे। और इस प्रकार भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान ने भक्त प्रहलाद जी को चाटते चाटते अपनी क्रोध की अग्नि को शांत किया। अब प्रहलाद जी के द्वारा उसका काम हो गया। अब ये सीन है भाई, क्योंकि जगह छोटी है। भगवान नरसिंह ने न तो उसको आड़ा पड़ने दिया, कृष्णचंद्र भगवान बहुत सुंदर, बहुत जोरदार तालियां बजाए, क्योंकि कोई अभ्यास नहीं था। रात को मेरे मन में आया, मैंने उसको भगवान से प्रार्थना की कि हमारे यहाँ भी कोई एक सीन हो जाए। तो ये अर्जेंट में ये कार्य किया गया कि हम लोग इससे कुछ बोध ले सके महाराज। भगवंताला नमस्कार करायचा। नरसिंह महाराज, भगवंत कुठे आहे? अरे जल थल अग्न आकाश पवन पर केवल उसकी सत्ता, केवल उसकी सत्ता। अरे प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। अरे प्रभु इच्छा के बिना यहाँ पर हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। अरे उसी का सोचा यहाँ पे होता, उसी का सोचा यहाँ पे होता। उसकी शक्ति महान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। और पालन माता होता जिसका, जिसका रक्षक दया निधान। हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। हारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो हो, स्वार्थ बिना प्रीत जोड़ो हो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो हो। कल क्या होगा इसकी चिंता, जगत पिता पर छोड़ो। और क्या होनी है क्या अनहोनी, क्या होनी है क्या अनहोनी, सबका उसको जान।
हिरण्यकशिपु का वध करने के बाद भगवान नरसिंह छटपटाए हुए थे, बड़ा क्रोध था, बड़ी आंखों से अग्नि की उनकी धाराएं निकल रही है। अब क्रोध ठंडा करे तो कैसा करे? इस कीर्तन को नरसिंह जी के गोद में भेजो। कीर्तन नरसिंह महाराज की गोद में जाकर बैठे। चारों भैया, अब नरसिंह जी इसको चाटने का, ऐसा चाट रहे हैं आप क्रोध की धाराओं को। क्रोध शांत नहीं हो रहा है, छाती से प्रहलाद को लगाया और बड़े प्रेम से लाड़ करते करते, जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को चाटती है महाराज, उस बछड़े को सिर से लेकर पैर तक चाटा, अपना प्यार अभिव्यक्त करते रहे। प्यार करके खाली होने पर भगवान कहते हैं वेदम च मपुकम च वयम सुकुमार मेदतः वेत्ता प्रवक्तु कर्मानस्ते, अर्थात तुम्हारा कोमल कांत कामनीय सुंदर 5 वर्ष का मंगलमय शरीर और कहाँ प्रमत्त दैत्य के द्वारा दी गई भीषण यातनाएं। कीर्तन ये भक्त प्रहलाद के स्वरूप में आज नरसिंह के गोद में बैठा है। जब नरसिंह जी महाराज इसको चाटने लगे, जब जाकर भगवान से प्रहलाद कह रहा है कि महाराज भगवान मेरे पिता को क्षमा कर देना। भगवान के कर कमलों का स्पर्श होते ही बचे कुचे अशुभ संस्कार भी समाप्त हो गए। उस समय शरीर रोमांचित हो उठा, हृदय में प्रेम की धारा उमड़ पड़ी, नेत्र से आनंद के आंसू बहने लगे। किसी न किसी तरह उन्होंने अपने आप को संभाल कर भगवान की स्तुति प्रारंभ की। मैं समझता हूँ कि धन, उत्तम कुल, उत्तम स्वरूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि और योग, ये सारे गुण परम पुरुष आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं है। एकमात्र भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। कब्जा कुब्जा भक्त्याम तुतोष भगवान गजयूथ पाए। आप प्रभु उपयुक्त इन 12 गुणों से अलंकृत ब्राह्मण भी यदि कमलनाथ के चरण कमल की भक्ति से विमुख हो तो उस ब्राह्मण को भी चंडाल कहा जाता है। ब्राह्मण जन्म में आकर अगर नारायण की सेवा न करे तो वो ब्राह्मण चंडाल की तरह है। मनुष्य मानव तन पाकर भी हरि भक्ति न करे तो वो राक्षस के बराबर माना गया। भगवान का प्यारा भक्त चंडाल तो सारे अपने कुल को तार दिया, जिसने चंडाल राक्षस के परिवार में भक्त प्रहलाद ने जन्म लेकर 7 कुलों को तेरा दिया महाराज। इस प्रकार सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप साक्षात्कार से परिपूर्ण है। करुणावश भोले भाले भक्तों के हित में उनके की गई पूजा स्वीकार करते हैं भगवान। इसलिए सर्वथा अयोग्य के अधिकारी होने पर भी बिना किसी की शंका करने के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन यहाँ पर जो कथा में किया था वही मैंने प्रस्तुत किया है। मेरी वाणी से यहाँ पर कोई भी शब्द मैंने नहीं लगाया। कथा की ये व्यासपीठ जिन्होंने आज मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इस नरसिंह चरित्र प्रहलाद चरित्र का बखान आपके सामने जैसे भी मेरी वाणी थी उससे मैं कर रहा हूं। जो जीव इस नरसिंह वाणी और प्रहलाद जी के चरित्र को सुनता है, सुनाता है, वो पवित्र हो जाता है। जिस प्रकार हम तत्काल जेरॉक्स प्रिंट पर जाते हैं कि महाराज हमारा 2 मिनट फोटो पाइए, उसी प्रकार ये तत्काल प्रिंट है कि जो जीवन को सुखमय कर देती है। अच्युतम, मैं अपनी दशा का क्या वर्णन करूं। कभी तृप्त न होने वाली मेरी जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जननेंद्रिय मेरी स्त्री वो संभोग की ओर ले जाती है।
त्वचा सुकोमल स्पर्श की ओर जाती है, पेट स्वादिष्ट भोजन की तरफ खींचता है, कान हमारे मधुर संगीत की ओर दौड़ते हैं। इसके लिए मेरी तो वो दशा हो रही है कि जैसे किसी पुरुष को बहुत सी अपनी पत्नियां शयन कक्ष में ले जाने के लिए चारों ओर पकड़कर खींच रही है। महाराज, स्त्रियां कौन है? हमारे पेट की भूख, ये भी एक स्त्री है। हमारे आंखों की तृष्णा, ये भी एक स्त्री है। चाहे हमें भोजन रस हो, मदिरा का पान हो, चाहे जन्नेन्द्रिय की हमारी संभोग की स्थिति हो, ये सब केवल स्त्रियां ही है। महाराज, शयन कक्ष में ले जाने के लिए खींच रही हो। परम पूज्य आपकी सेवा के 6 अंग है। महाराज, नमस्कार, स्तुति समस्त कर्मों का समर्पण है, सेवा पूजा चरण कमलों का चिंतन है, और लीला का कथा का श्रवण। आपके चरण कमलों की भक्ति नहीं प्राप्त होती, और भक्ति के बिना आप कभी प्राप्त नहीं होते। प्रभु, प्राणियों में आप अपनी दास्य भक्ति प्रदान करें, यही हमारी प्रार्थना है। मैं सबके उद्धार के बाद भक्त प्रहलाद भगवान को कह रहा है, सबका पहले उद्धार करो, फिर मेरा उद्धार करो। महाराज, इस प्रकार भगवान की स्तुति प्रहलाद ने करी और भगवान शांत हो गए। महाराज, स्तुति से भगवान प्रसन्न होते, उनका क्रोध समाप्त हो गया। उन्होंने कहा, वत्स प्रहलाद, तुम्हारा कल्याण हो। दैत्य शिरोमणि, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या चाहिए मुझे मांगो, मैं भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाला हूँ। बेटा, मेरी प्रसन्नता के बिना मेरा दर्शन नहीं होता, मेरा दर्शन हो जाने पर भी सारे संताप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कल्याणकामी साधुजन मुझे प्रसन्न करते हैं। अब भूषण असुर कुल भूषण प्रहलाद जी ने भगवान के अनन्य प्रेमी भक्त है, इसलिए बड़े बड़े लोगों को लुभावने प्रलोभनों का प्रस्ताव भगवान के द्वारा सामने रखने पर भी उन्होंने कहा, भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है, आपकी दर्शन से ही मेरा जीवन तार तार हो गया। केवल मैं इतना ही कहूंगा, तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो, 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 हमको बितारो, 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 शाम हमको बितारो। हम तो कहते हैं पितरों को तारो, फिर हमको बितारो, पितरों को तारो, शाम हमको बितारो। कि मेरे ठाकुर, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, जितने भक्त बैठे हैं, उनके पितरों को आपको तारना है, क्योंकि पितृ श्राद्ध में ये भागवत की कथा आपके चरण में गाई जा रही है। पितरों को तारो, फिर हमको बितारो, उतारा हो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो, तारा है सारा जमाना, शाम हमको बितारो। हमने सुना है शाम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है शाम प्रहलाद को तारा, हमने सुना है शाम प्रहलाद को तारा। अब प्रहलाद को किस तरह तारा भगवान ने? अब खंबे का
जैसे ही हिरण्यकशिपु ने खंबे पर वार किया, अरे खंबे का करके बहाना शाम हमको बितारो, खंबे का करके बहाना शाम हमको बितारो। उतारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। वो तारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। अंत में भगवान से यही निवेदन करते हैं, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, मैं सुना है श्याम मैया को तारा। मीरा को तारा, श्याम मीरा को तारा, मीरा को तारा श्याम मीरा को तारा। हमने सुना है श्याम, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा, हमने सुना है श्याम मीरा को तारा। भक्ति का करके, भक्ति का करके बहाना शाम हमको बितारो, भक्ति का करके बहाना शाम हमको बितारो। उतारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। तारा है सारा जमाना शाम हमको बितारो। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, कृष्ण हरे, जय जय राम 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 कृष्ण हरे। इस तरह भगवान नरसिंह जी ने प्रहलाद जी को उतारा। अब इस कथा में प्रहलाद जी को राज्याभिषेक दिया गया उस नगर का हिरण्यकशिपु के वध के बाद। अब हिरण्यकशिपु के वध के बाद प्रहलाद जी राजा बने। अब मानव धर्म, वर्ण धर्म, स्त्री धर्म का यहाँ निरूपण किया गया कि मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, वैश्य के कर्म कैसे होना चाहिए, शुद्ध के कर्म कैसे होना चाहिए। चारों वर्णों के लक्षण बताए। चारों वर्णों के लक्षणों में वैश्य के कर्मों में वैश्य को ब्राह्मण वंश का अनुयायी होना चाहिए, गौरक्षा करना चाहिए। शूद्र के तीनों वर्णों में शूद्र की जातियों को बताया गया, चारों वर्णों के लक्षण बताए गए, स्त्री धर्म बताया गया, पति की सेवा करना, पति के अनुकूल रहना, स्त्रीणाम च पतिदेवानाम तुच्छ्रुणाम का। साध्वी स्त्री को चाहिए कि वह झाड़ दुआर कर, लीप पोत कर घर को स्वच्छ रखे। इस प्रकार ये सब लक्षण बताने के बाद ब्रह्मचर्य और वानप्रस्थ के आश्रमों का नियम किस तरह करना चाहिए ये बताइए। ब्रह्मचारी दो प्रकार के बताए गए, वानप्रस्थ के नियम बताए गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा में यति धर्म निरूपण, अवधूत और प्रहलाद का संवाद यहाँ पर बताया गया। अब गृहस्थी संबंधी सदाचार बताया गया। अब युधिष्ठिर कहते हैं आप तीनों आश्रमों के धर्मों के विस्तार की चर्चा करते करते उन्होंने धर्मों का वर्णन किया है। जो पुरुष सब कर्मों का परमात्मा में अर्पण करके असक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल में कमल के पत्ते के भांति पाप से लिप्त नहीं होता महाराज। अवकाश रहने पर विरक्त पुरुष के साथ निवास करता है, श्रद्धा पूर्वक भगवान के अवतारों का लीला का सुधा पान करता है महाराज।
गृहस्थ को चाहिए कि प्रतिदिन नियम बल वैश्व अर्थात देवता ऋषि और अपने पितरों की पूजा करनी चाहिए महाराज। हम लोग क्या करते हैं, जब हमारे बाप दादा की कोई तिथि आई उस फोटो को बाहर निकालते हैं, चंदन कहीं नहीं मिला तो कोई भी चीज घिस के उनके सिर पे लगा देते हैं। भागवत कहती है कि अपने माता पिता स्वर्गवास हुए हुए आत्माएं, हमारे दादा दादी, उनके फोटो हमारे लिविंग में लगने चाहिए महाराज। आजकल कोई भी आता है उठ कर कह देता है आपको कि माँ बाप के मरे हुए के फोटो घर में मत रखो, ऐसा मत करो महाराज। श्रीमद् भागवत कहती है अपने पूर्वजों के फोटो के आशीर्वाद से ही हमने दुनिया देखी, जिन्होंने हमें करोड़ों की स्टेट देकर चले गए। कोई वास्तु शास्त्री आपको बता के चला गया कि फोटो मत रखो मरे हुए, तो आप मरे हुए की संपत्ति का उपभोग क्यों करते हो, इस बात का जवाब दीजिए। इसलिए अपने पूर्वजों के फोटो तिथि के ऊपर नहीं, रोज ही उनको नमस्कार करके अपने घर के जीवन के कामों को करना चाहिए महाराज। जैसे स्वप्न समाप्त हो जाने पर मनुष्य स्वप्न के संबंधियों से आसक्त नहीं रहता है, वैसे ही जो सत्संग के द्वारा बुद्धि शुद्ध होती है, त्यों शरीर, स्त्री, पुरुष, धन आदि आसक्ति से स्वयं छोड़ता चला जाता है। क्योंकि अगर हम नहीं छोड़ेंगे तो एक दिन ये हमको लेकर जाने वाला है। इसलिए गृहस्थों को भीतर से विरक्त, ऊपर से अनुरुक्त रहना चाहिए। ऊपर से रागी के समान व्यवहार करें, ममता रहित होकर लोगों की बातों का अनुमोदन करना चाहिए। साधु संतों की सेवा सत्कर्मों में लगाना चाहिए। मनुष्य का अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट सके महाराज। अधिक संपत्ति संग्रहित करने पर न जाने वो किस ओर चली जाती पता ही नहीं लगता महाराज। देखिए भागवत का यह श्लोक भारत में कम्युनिज्म आने के बाद नहीं लिखा गया, यह तो सहस्त्र सालों पहले लिखा था कि जब श्रीमद् भागवत में मिलता है तब यह श्लोक उपलब्ध होता है। क्या लिखा है, यावद भ्रेद जठरम तावत स्तवम हि देहिनाम अधिकम ये भिन्मन्येतस्तेनो दंडम हरति, कि जितना शरीर को भूख है उतना ही पेट में अनाज जाएगा। आप भले ही 5 साल का कोटा पूरा कर लो, समय एक समय का ही खाया जाता है अनाज। संसार के जीव, मृग हो, ऊंट हो, गधा, बंदर, चूहा, पक्षी, मक्खी आदि को अपने पुत्रों के समान ही समझना चाहिए। व्यक्ति स्त्री को अपनी निजी संपत्ति मानता है, व्यक्ति स्त्री को अपनी निजी संपत्ति मानता है, उसके कारण वह अपने माता पिता और गुरु की भी हत्या कर देता है। उस स्त्री पर से जिससे अपनी ममता हटा ली, वह नित्य विजयी भगवान को भी मान लो। वो स्त्री हमारे जीवन में भगवान का स्वरूप है। इस प्रकार गृहस्थों को चाहिए कि प्रतिदिन भगवान की, ऋषियों की, पितरों की पूजा करें, भगवान का कथन करें, भगवान के स्थलों पर जाए, ब्राह्मण, देवता, मनुष्य आदि सभी प्राणियों में अंतर्यामी भगवान का स्वरूप देखे महाराज। इस प्रकार श्रीमद् भागवत कथा का ये स्कंद मोक्ष का भागी बनाता है हमें। गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्मों का वर्णन बताया गया, पूर्व जन्मों का बताया गया, और देवता, ऋषि, पितर, प्राणी, स्वजन सब आपको जीवन का मार्ग सिखाते हैं। जो लोग उत्तम धर्म के पालन की इच्छा रखते हैं, यह जानना चाहिए कि प्राणी को मन, वचन और शरीर से किसी भी प्रकार से कष्ट देना नहीं चाहिए। इस प्रकार अधर्म की 5 शाखाएं बताई, विधर्म, परधर्म, आभास, उपमा और छल, ये 5 प्रकार के अधर्म है महाराज। युधिष्ठिर कहते हैं कि मुनिवर, बड़े बड़े महापुरुष जिनका निरंतर अन्वेषण करते हैं, जो माया की छाया से परे है, शांत परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है,
जिन्हें तुम अपना प्रिय हितैषी समझते हो, ममेरा भाई समझते हो, पूज्य आज्ञाकारी गुरु समझते हो, जिन्हें आप कृष्ण कहते हो, यही परब्रह्म परमात्मा है, यही शंकर है और यही सब कुछ है। हमारे श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से भगवान हम सबको प्रसन्न करते हैं। जो भगवान की सेवा में रहते हैं उनका जीवन कृतार्थ और यथार्थ हो जाता है। महाराज बोल श्री कृष्णचंद्र भगवान की। आरती की तैयारी करें, इसके पहले एक भजन होगा। हाँ भाई, नारायण भाई आइए। नारायण भाई स्वागतम सुस्वागतम। मुझे मालूम नहीं था, हमारे जलगांव शहर का ये मेरा छोटा भाई नारायण भाई, बहुत ही सुंदर इसकी मुखार बिंद से अमृतवाणी निकलती है। नारायण भाई को व्यासपीठ से शुभ आशीर्वाद। एक मिनट। एक नारायण जी की अमृतवाणी से एक भजन सुनते हैं। एक मुखड़ा में गाता हूँ, फिर नारायण जी भजन सुनाएंगे। आज की प्रसाद सेवा श्री शेखर भाई करके, ईश्वर जी पांच पांडे, श्री नादू, क्या लिखा है, नादूराम जी और अन्य दो भक्त जी। ठीक है, आज हमारी कथा का 5वां दिन था। जो 5वें दिन आए हैं, आप मेरे बेटी के ससुर जी है। शुभ आशीर्वाद। अब आशीर्वाद तो मैं क्या दूं, लेकिन व्यासपीठ पे हूँ तो श्रीमद् भागवत आपका कल्याण करे, आपका आरोग्य सुख समृद्धता से भरपूर रहे, यही मंगल कामना करता हूँ मैं। हमारे बहन जी साहब जो कि हमारी बेटी के माँ है, क्या करते, सजीव तोता वाले तोता नहीं लाते तो क्या करे, भगवान को चिंता है महाराज। बोल बोल सुराम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुराम राम, मीठी मीठी वाणी रे, बोल सुराम। सोने के दान सुआ बीज बना, बोल सुवारा मिला, मीठी मीठी
वाणी रे बोल सुहाना मीठी मीठी वाणी रे बोल सुहाना चंपा के डाल सुआ हिलोलो घनाओ रे चंपा के डाल सुआ हिलोलो घनाओ रे हिलोरे बिठा के तने आता सुझलाओ रे हिलोरो बिठा के तोते आता सुझलाओ रे हिलोरो बिठा के तने आता सुझलाओ रे बोल सुवारा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा मेरा बोल सुवारा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा मेरा मिठाई सुआ लाप सी बनाओ रे गिरते मिठाई सुआ लाप सी बनाओ रे आमड़े रो रस धने घोल घोल पाओ रे आमड़े रो रस धने घोल घोल पाओ रे आमड़े रो रस धने घोल घोल पाओ रे बोल सुवारा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा मेरा बोल सुवारा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा मेरा मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा रे माई धने भेजना पिलाओ रे बढ़िया रे माई धने भेजना पिलाओ रे मीरा गिरधारी सरे आया सुख पाओ रे मीरा गिरधारी सरे आया सुख पाओ रे मीरा गिरधारी सरे आया सुख पाओ रे बोल सुवारा मेरा मीठी मीठी वाणी रे मीठी मीठी वाणी रे बोल सुवारा मेरा ये तो बता दो बरसाने वाली ये तो बता दो बरसाने वाली कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं मैं कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं तेरी दया से ये जीवन है मेरा तेरी दया से ये जीवन है मेरा तेरी दया
से ये जीवन मेरा, तेरी दया से ये जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं। ओ जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे, राधे जय राधे राधे श्री राधे। इतने श्री राधे, ये गुनाह इतने श्री राधे, कहीं ये जमीन आसमां गिर न जाए, कहीं ये जमीन आसमां गिर न जाए, जब तक राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक राधा रानी दर्शन न दोगी, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं। तेरी दया से ये जीवन है मेरा, तेरी दया से ये जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं, कैसे तुम्हारी लगन छोड़ दूं। जय राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे, जय राधे राधे श्री राधे। बहुत ठोकरें चुका जिंदगी में, बहुत ठोकरें चुका जिंदगी में, तमन्ना यही तेरे दीदार की है, तमन्ना यही तेरे दीदार की है, जब तक राधा रानी दर्शन न दोगी, जब तक राधा रानी दर्शन न दोगी, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूं, कैसे तुम्हारा भजन छोड़ दूं मैं। लेकिन मेरी आखिरी बात सुने, लेकिन मेरी आखिरी बात सुना, तुम्हारे ही पैर पे मैं दम तोड़ दूंगा, तुम्हारे ही पैर पे मैं दम तोड़ दूंगा। तेरी कृपा से ये जीवन है मेरा, तेरी कृपा से ये जीवन है मेरा, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं, कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूं मैं। जय राधे राधे श्री राधे, जय राधे
राधे श्री राधे जय राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे सरकार की जय हो पापियों को पाप से है तार हाँ बरोबर बरोबर हाँ बरोबर हाँ छोटी हो रामेश्वर कॉलोनी रामेश्वर कॉलोनी पड़ा था हेलो हाँ बोला था साढ़े 8 बजे तक हाँ हाँ कंप्लेन करी MRDC का हो नहीं सर हाँ नंबर है ना सर सापडलं का आपल्याला कुठे लोक बरं सर तुम्हाला टेक्स्ट करू का सर SMS करतो सर मला